फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में लगातार 10 दिन की तेजी के बाद में आज थोड़ी सी गिरावट हुई है और इसकी जो वजह बनी है वो है बाजार की बहुत बड़ी गिरावट। आज बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है और वो गिरावट किस वजह से हुई है, उस वजह के पीछे जो उसका रीज़न था वो हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में इस गिरावट ने यस बैंक की एक बड़ी हकीकत से भी हमने रूबरू कर दिया है। वो हकीकत क्या है वो भी आपको मैं पूरा डिस्कस करके बताऊँगा। साथ में यस बैंक की अभी आगे की क्या संभावना बन रही है, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सेंसेक्स में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है, भयंकर गिरावट हुई है। करीब 600 पॉइंट आज बाजार गिरा है और इसका कारण ये था कि आज बैंकों ने गिराया है बाजार को। हकीकत में बैंकिंग शेयरों ने ही गिराया है। आज बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग शुरू हो गई थी सुबह से और इसी का रीज़न ये बना कि पूरे बाजार में धीरे धीरे गिरावट आ गई। और इसका जो बैंकिंग सेक्टर के गिरने की जो वजह थी वो थी लोन मॉरेटोरियम की, जो आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और इसका जो है इफेक्ट हो गया बैंकिंग शेयरों पे। बैंकिंग शेयरों ने इसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया और जो सुनवाई हो रही है अभी, जो आज इसका अगर कोई भी निपटारा आए तो वो बैंकों के फेवर में नहीं आएगा, ऐसा उसका जो माहौल बन गया, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत गिरावट शुरू हो गई। फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी में करीब 2.97% की गिरावट हुई है, बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। और इसी की वजह से सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट हुई है। सेंसेक्स करीब 611.93 पॉइंट गिरावट हुई है, 611 पॉइंट की। अभी थोड़ा सा मार्केट शुरू है, ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा अर्ली है, 5-10 मिनट का अभी और मार्केट चलेगा, लेकिन 611 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यानी करीब 1.38% सेंसेक्स में भी आज गिरावट हुई है, बहुत बड़ी गिरावट है। सामने निफ्टी में भी करीब 180 पॉइंट की गिरावट हुई है, 1.39% निफ्टी में गिरावट है। और इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन थी वो बैंकिंग शेयर थे, सारे बैंकिंग शेयर गिरावट में थे और इसी की वजह से जो है मार्केट में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई है। तो फ्रेंड्स, आज इस गिरावट में एक बात हमें समझ में आ गई है कि यस बैंक रियल में मजबूत हीरो है, बहुत बड़ा मजबूत शेयर है, क्योंकि सारे बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त पिटाई हुई है। आप देख लो, SBI 5% डाउन, RBL बैंक 4.50% डाउन, ICICI बैंक 3.84% डाउन, HDFC बैंक 2.54% डाउन। और ऐसे में जब बाजार के दिग्गज बैंक के खिलाड़ी जो है वो 2.5, 3, 5% गिरे हुए, उस समय यस बैंक में मात्र 2.72% जो गिरावट हुई है वो ये साबित करता है कि यस बैंक का शेयर रियल में मजबूत हो चुका है। क्योंकि इस गिरावट में, जब इतनी बड़ी गिरावट हुई है, बैंक निफ्टी में करीब 2.97% की गिरावट हुई है, तो उस इतनी बड़ी गिरावट में तो ये 5% लोअर अपर सर्किट वाला शेयर है, तो बहुत जल्दी इसमें 5% की लोअर सर्किट लग जानी थी, लेकिन सर्किट नहीं लगी। इससे ये बात साबित हो गई कि यस बैंक बहुत ही मजबूत है। और अभी तो मैं आगे आपको और इसके रीज़न बताऊंगा कि ये मजबूत क्यों है। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो ट्रेडिंग हुई है, यह ट्रेडिंग बताती है यस बैंक की मजबूती को। यस बैंक का जो पहले ट्रेडिंग भी हम देख लेते हैं, आज की कामकाज कैसा हुआ। यस बैंक का स्टॉक 14.55 पर ओपन हुआ और इसने 14.70 की हाई बनाई और वहाँ से ये फिर लो में 14.05 पर गया है और एंड में इसने क्लोजिंग दी है 14.30 की, करीब 2.72% डाउन। यानी इसकी जो क्लोजिंग है बहुत अच्छी कही जाएगी, क्योंकि दूसरे जो इसके बाजार के दिग्गज बैंक के जो खिलाड़ी है बड़े, जैसे RBL बैंक है, SBI है, ICICI बैंक है, उनसे इसकी गिरावट कम है यस बैंक की। तो ये साबित करता है कि यस बैंक रियल में अभी मजबूत हो चुका है। इसके अंदर जो निगेटिविटी सब खत्म हो चुकी है और इतनी बड़ी बैंकिंग सेक्टर में आज गिरावट के बावजूद भी ये 2.72% डाउन जो हुआ है, ये साबित करता है कि यस बैंक रियल में मजबूत है। और ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि लगातार 10 दिन से इसमें तेजी थी, पॉजिटिव इसके क्लोजिंग हुई है। तो इस वजह से करीब 19.78% की प्रॉफिट मिली है लोगों को, यानी करीब 20% के करीब इसमें तेजी देखी गई है 10 दिन के अंदर। तो लोग नेचुरली प्रॉफिट बुक तो करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पर निचले लेवल 14.05 का जो लो बनाया, उसके बाद में इसमें शानदार तरीके से फिर से इसमें रिकवरी हुई है और एंड में इसने 14.30 की क्लोजिंग दी है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग में अभी और 5-10 मिनट का टाइम बचा है फ्रेंड, तो उसमें थोड़ी सी फ़र्क आ सकती है, ऊपर नीचे 1-2 पैसे का फ़र्क आ सकता है फ्रेंड, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यस बैंक में जो आज कामकाज हुआ, ट्रिमेंडस, बहुत ही शानदार कामकाज हुआ। मैं इंप्रेस हो गया आज यस बैंक के कामकाज से। जिस तरह से मुझे लग रहा था कि सुबह ही इसमें लोअर सर्किट लग जाएगा, क्योंकि आज भयंकर पिटाई हो रही थी बैंकिंग शेयरों की,
तो मुझे आज डाउट था कि आज इसमें जरूर 5% का सर्किट लगेगा, लेकिन इसके बावजूद भी यस बैंक में सर्किट नहीं लगा लोअर। ये साबित करता है कि यस बैंक का शेयर आने वाले समय में अब बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इसके वॉल्यूम की बात कर लेते तभी आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। BSE में 3,73,57,658 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, बहुत बड़ी ट्रेडिंग है। 3 करोड़ की BSE में इस माहौल में भी। सामने 1,58,91,948 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 42.54%। बहुत ही शानदार कामकाज हुआ BSE में। अब बात करेंगे NSE की। 17,86,26,248 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, बहुत ही बड़ी ट्रेडिंग। और सामने 8,59,28,462 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और NSE में डिलीवरी परसेंटेज है 48.11%। बहुत ही बढ़िया कामकाज हुआ है फ्रेंड। जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन सामने बहुत ज़बरदस्त बाइंग है और ये बाइंग की वजह से ही जो प्राइस है फिर से ऊपर आई है, क्योंकि नई खरीदारी हुई है। इसमें लोग नीचे के भाव से खरीदना पसंद कर रहे हैं। अब सबको पता चल गया कि इसकी जो अभी बॉटम रेट ही 14 बनी है, तो इसके ऊपर खरीदारी लोग कर रहे हैं, नई खरीदारी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिट बुक करना था लोगों ने लगभग कर लिया। तो अब इसकी जो प्राइस है यहाँ से एक नई लेंथ बनेगी 14 से लेके 18 के बीच की, और इस लेंथ में अभी मूवमेंट करेगा। तो इसलिए यहाँ से नीचे की तरफ से लोग बाइंग करना पसंद कर रहे हैं शेयर में, और आगे जाके इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग होगी फ्रेंड्स तो वो 17-18 के पास में हो सकती है। लेकिन अब इसमें तेज़ी बनेगी, क्योंकि जो माहौल बन गया है एकदम शानदार बन गया है। जो लोन मॉरेटोरियम की वजह से, जो आज सुनवाई की वजह से आज बैंकिंग शेयरों में पिटाई हो गई, और इसकी वजह से सेंसेक्स में भी बहुत भार पड़ा और बाजार में भी गिरावट हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक ने अपनी तेज़ी बरकरार रखी है, और इसमें जो गिरावट है ये नॉर्मली है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे बड़ी जो मेन रियल जो फैक्ट बात ये है फ्रेंड्स, गिरावट ने ये साबित किया है कि रियल में यस बैंक में मजबूती आ चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद 2.97% की बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुई है, उसके सामने 2.72% की यस बैंक में गिरावट है। यानी जो पूरे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के जो परसेंटेज है उससे भी कम परसेंटेज में अगर क्लोजिंग आ रही है यस बैंक की, तो इससे पता चलता है कि यस बैंक में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मजबूती आ गई है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना निवेश बनाए रखें। लेकिन साथ में फ्रेंड ये भी है कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यस बैंक एक रिस्की शेयर है जिसको आगे इसमें संभावना तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। हम भी इसको लेके सारे पॉजिटिव है, लेकिन साथ में एक डर भी रहता है, क्योंकि अभी अभी इसने नीचे से शुरुआत की है। तो आने वाले समय में आगे क्या पोजीशन बनती है वो कुछ हम नहीं कह सकते। आपको पता ही होगा पिछले 2-3 दिन पहले लक्ष्मी विलास बैंक में भी वही हो गया जो पहले यस बैंक के साथ हुआ था, और यहाँ पे तो शेयर होल्डर की भी कंडीशन ख़राब हो चुकी है लक्ष्मी विलास के बैंक में, क्योंकि डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से वहाँ तो लगातार सर्किट लोअर लग रहा है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट लक्ष्मी विलास में किया था उसकी ज़बरदस्त धुलाई हो रही है पैसों की। आई होप कुछ वहाँ पर भी अच्छा हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स हमें भी सावधान रहना चाहिए, और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैंने कई बार आपको फ्रेंड बोला हुआ है कि कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है ऐसे रिस्की शेयर में नहीं करें, सिर्फ 20% ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ी है इनमें। प्रॉफिट भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामने रिस्क भी बहुत बड़ी है। तो आपको सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% ही ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यस बैंक जैसे शेयरों में। लेकिन मौका मिले तो प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यस बैंक का शेयर खराब है। मैं बोलता हूँ बहुत शानदार शेयर है, और मेरा ये फेवरेट स्टॉक है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन ये 100 होगा और बहुत जल्द होगा, क्योंकि अभी आज इसकी जो गिरावट है इसने इसको साबित भी करके दिखाया कि यस बैंक मजबूत है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फ्रेंड्स।